हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक, तो टॉपिक डाल दो ग्रुपिंग ऑफ सेल। तुम लोग सेल डालते हैं, सेल बैटरी केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा। देखो, उसमें आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, एक को एनोड बोलते हैं और एक को कैथोड बोलते हैं। ठीक, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। तो मान लो कि यह तुम्हारा एनोड है और यह क्या है? कैथोड। अच्छा, जानता है कि एनोड क्या होता है? बताओ तो। एनोड पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। बोलो, एनोड पर क्या होता है? कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मान लो कि यहाँ एनोड है, याद रखना एनोड एंड ऑक्स, एनोड एंड ऑक्स। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है तो जानता ही है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। सोचो कि इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। किस पर? एनोड पर। ध्यान देना, हम बता देते हैं, सबका तरीका अपना अपना है। अच्छी समझो, एकदम साफ सुथरा। एनोड पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater in compared to cathode। ठीक, तो मान लो कि एक एनोड है, बस 2 मिनट में समझा देते हैं। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए। एनोड है, ध्यान दो। आई क्या है? कैथोड। लिखा नहीं, समझो। एनोड पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ठीक, इसको अगर किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, तो चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। हमको पता है तो कंफ्यूज हो रहा है, आराम से पहले सुनो हमारी बात को। इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा, तो होगा क्या कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ठीक, जब घूमना शुरू कर देगा तो वायर जोड़ने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, एनोड पर प्लस चार्ज डेवलप होना शुरू होता है। क्या शुरू होता है? बोलो, प्लस चार्ज डेवलप होना शुरू होता है। ध्यान देना, प्लस चार्ज डेवलप होना शुरू होता है एनोड पर। एनोड, कैथोड। तो कंडक्टिंग वायर जोड़ने के बाद इस पर आ गया प्लस चार्ज। स्वाभाविक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर माइनस आना शुरू होता है। क्या दो? ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन का लूज करना ताकि प्लस चार्ज बढ़े। तब प्लस चार्ज बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का लूज करना ऑक्सीडेशन। तो इस पर ऑक्सीडेशन तब होगा जब इसका इलेक्ट्रॉन हटेगा, तब प्लस चार्ज बढ़ेगा। फाइनल एक और लास्ट में, वायर जोड़ने से पहले
इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इस पर प्लस चार्ज होना शुरू होता है। ठीक, खैर समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है समझने के लिए। इसको तुम लिख लो अपने भाषा में, कुछ भी लिख लो। चलो, अब क्या होगा कि इसको तुम डाल दो किसी H2SO4 में, ZnSO4 में, इसको लिख लेना। अब अगला फिर बनाना, इसको तुम जोड़ दो किसी H2SO4 में, किसी ZnSO4 में कनेक्ट कर दो, बॉक्स में डाल दिए, इसमें लिख दिए H2SO4 या ZnSO4, ये होता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 या ZnSO4 क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ, तो क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, मान लो कि ये बैटरी है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा होगा तो करंट ऐसा होगा, ऐसे करंट ऐसे होगा, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगा तो करंट ऐसे होगा। ठीक, तो चलो इस पर बात हम भी करेंगे। मिटा दी? अच्छा, बोलो, मिटा दी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के से करंट इधर होगा। तो बताओ, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 या ZnSO4 क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जब करंट पास होगा तो क्या होगा? H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस माइनस होगा, और H प्लस SO4 माइनस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो शिफ्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट में भी करंट होगा। ध्यान दो, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में भी करंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो H2SO4 टूटेगा, ब्रेक करेगा, 2H प्लस में SO4 माइनस में। ठीक, और उस तरह से यहाँ आयन का भी मूवमेंट होगा, आयन का भी मूवमेंट होगा, उससे भी तो करंट होगा, उससे भी करंट होगा। ठीक है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, अपनी भाषा में जो लिखना है लिख लो। ऐसे मेरा एक टॉपिक नहीं है। ठीक, टॉपिक है हमारा सिर्फ सेल को जोड़ना। तो बताओ, एनोड, तो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। ठीक, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। यहां मान लो कि एनोड है, ये क्या है? कैथोड है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि इसका पोटेंशियल अगर V1 मानते हैं, इसका अगर V2 मानते हैं, इसका अगर V1 मानते हैं, यहाँ पर V2 मानते हैं, तो एक नाम सुना है EMF, ई से लिखते हैं EMF, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से लगता है कुछ फोर्स है, लेकिन यह कुछ नहीं है, यह एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। उबना मत है, तो मजदार समझने वाला है। इसको मिटा दे, अपने भाषा में लिख लेता, सब तुम अपने भाषा में लिखता। ठीक, हाँ। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान दो फिर से, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो बताओ, इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसमें आयन का मूवमेंट होगा, वहां भी करंट होगा, तो वहां भी रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस। तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? आर।
इंटरनल रेसिस्टेंस, ध्यान दो पहले, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो उसी को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे, यह हाइयर पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो लोअर पोटेंशियल पड़ेगा, तो इसको मान लो कि V कुछ और मान लो V प्लस और ये हो V माइनस, यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर क्या है रेसिस्टेंस, ध्यान देना। या बहुत सारा बुक ऐसे लिखते हैं ऐसे करके और बगल में डाल देते हैं, इसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब भी वही होता है। देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर है, लोअर है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बोलो रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा यहाँ कंसेप्ट देखो, अगर ईएमएफ की बात करेंगे, ध्यान दो, ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी का मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रोड्स विदाउट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, एग्जाम्पल देते समझ में आ जाएगा। बेटा इसको लिखो, सिंबल ये लिखो, ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाहर भी रहेगा मतलब यह भी अंदर ही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यह बैटरी के अंदर की बात है, अंदर की बात है। लिख लिए, चलो। जैसे मान लो, समझने के लिए अच्छा समझना, जैसे मान लो कि यह अपना एक से बैटरी है जिसका यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसको जोड़ दिए किसी बाहर रेसिस्टेंस से आर है, और यहाँ पर लगा स्विच लगा, क्या लगा स्विच, ठीक। लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा। ये मान लो कि ए है और यह मान लो कि बी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़े वही, नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो वही इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो करंट ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो करंट ऐसे होगा, ठीक। चलो सर्किट जोड़ दिए, सर्किट जोड़ दिए। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज हो, स्विच क्लोज हो तो क्या होगा, I इंटू आर, I इंटू आर, I इंटू आर प्लस आई आर माइनस ए इज इक्वल 0। हम बोले हैं, ध्यान दो, ई जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बार बार कि यह आई आर और यह ई दोनों अलग अलग है। तो सच्चाई बात है, दोनों अलग अलग है। जब बैटरी की बात करेंगे तो VA माइनस VB लेंगे, ध्यान दो फिर से, बैटरी की बात करेंगे VA माइनस VB, बैटरी की बात करेंगे VA माइनस VB, बैटरी की बात करेंगे VA माइनस VB। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, ये की बात करेंगे तो यह हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे मान लो कि हायर पोटेंशियल कितना है, समझो, मान लो कि V प्लस है, लोअर पोटेंशियल कितना है माइनस V है, और एक प्लस में होगा क्या होगा, माइनस होगा। तो सिर्फ E की बात करेंगे, ध्यान दो, E जो होगा, E होगा V प्लस या V, हाँ V प्लस माइनस V माइनस,
यानी कि प्लस भी माइनस माइनस भी, यानी कि 2 भी हो जाएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल 2 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? या इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो, ईएमएफ की बात करेंगे तो, जब हम ईएमएफ की बात करेंगे तो ये बात होगा, ठीक। जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, आई आर प्लस आई आर माइनस ई इक्वल 0, ठीक है। चलो थोड़ा और आते हैं, ई इक्वल टू आर प्लस आर, ठीक। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना होगा, ई। ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ई, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी वी ए माइनस वी बी, यह कितना होगा, तो यहां से यहां प्लस ही, और करंट ऐसे है ना माइनस आई आर, कह सकते हैं प्लस ई माइनस आई के जगह पर क्या लिखेंगे, ई बाई आर प्लस आर इंटू आर। कोई दिक्कत? यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कुछ क्लियर हो कि नहीं हुआ? चलो क्लियर हुआ, लिखता रहेगा लिखता रहेगा, देखिए एनसीईआरटी का टॉपिक है सेल इंटरनल स्ट्रेस, उसी को डिस्कस कर रहा है, उसी को डिस्कस कर रहा है। मिटा दें, चलो लिख लिए। चलो, इस सर्किट में मान लो कि यही अगर स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह ए हो गया, यह बी हो गया, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। क्या बोलते हैं? लॉस्ट वोल्ट। क्या बोलते हैं? लॉस्ट वोल्ट। क्या बोलते हैं? लॉस्ट वोल्ट। यानी कि हर सेकेंड एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी। मतलब ऐसे कहो कि बैटरी का वोल्टेज कमते जाता है। क्या मतलब है, समझो। तुम ऐसा समझो कि बैटरी को हम जोड़ दिए, घर में तार है, सब कुछ है, तो उसमें लॉस्ट वोल्ट जितना कम होगा उतने अच्छे क्वालिटी का बैटरी बन जाएगा। लॉस्ट वोल्ट जितना ही कम होगा उतने ही अच्छे क्वालिटी का बैटरी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बैटरी लगा दिए और उसका बैकअप नहीं मिल रहा है। बैकअप मतलब है कि जो बैटरी को चलना चाहिए 4 घंटा, वो 2 घंटा में खत्म हो रहा है, 1.5 घंटा में खत्म हो रहा है। मतलब क्या है? बैटरी का क्वालिटी सही नहीं है, यानी कि उसमें वोल्टेज का लॉस ज्यादा हो रहा है। अब क्लियर हो गया? क्योंकि जितना ही ज्यादा वोल्टेज का लॉस होगा उतना ही बैटरी का बैकअप घट जाएगा। तो क्या करेंगे? अच्छे क्वालिटी के बैटरी में क्या होता है, स्मॉल आर का वैल्यू 0 होता है, तो उसको बोलते हैं आइडियल बैटरी। क्या बोलते हैं? आइडियल बैटरी। तो जब तक नहीं कहा जाए बैटरी को आइडियल ही समझेंगे। जब तक नहीं कहा जाए बैटरी को क्या समझेंगे? आइडियल। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कह सकते हैं इन केस ऑफ आइडियल बैटरी वी आर का मान क्या होता है? 0 तो नहीं होता है, लेकिन उसको 0 मानते हैं, टेस्ट 0। तो ऐसी स्थिति में वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आइडियल बैटरी के केस में वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। लॉस्ट वोल्ट क्या हो जाएगा? 0। यानी बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा, बहुत देर तक चलेगा। ओके, इसीलिए लोग अच्छे क्वालिटी का बैटरी खरीदते हैं। सब लिखते चलेगा। हो गया? चलो
अब देखो ये तो हो गया। अगर स्विच ऑफ कहने का मतलब हुआ ये आर हो गया, ये सेल है, इसके बगल में एक रेसिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट, स्विच को ओपन कर दिए, स्विच ऑफ हो या कह सकते हैं स्विच जो हो क्या हो ओपन। तो जो स्विच ओपन होगा सर्किट डिस्कनेक्टेड होगा तो करंट का मान क्या आ जाएगा जीरो, करंट नहीं होगा। तो वैसी स्थिति वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी ई माइनस आई आर यानी कि ई माइनस जीरो ई। तो बताओ जब करंट ऑफ होगा, जब करंट ऑफ होगा करंट नहीं होगा वैसे स्थिति में भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा जो ईएफ के बराबर होगा। ध्यान दो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ ना कुछ तो होगा जब करंट नहीं होगा। इसलिए बैटरी को ले लीजिएगा, एक तार लेकर छुइएगा, चर 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 मारते रहता है। क्यों? कुछ ना कुछ करंट आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होता है और सफाई नहीं आएगा बैटरी खत्म हो गया, बैटरी खत्म। चलो तो क्या सीखे, बैटरी आइडियल हो, लॉस्ट वोल्ट जीरो, लॉस्ट वोल्ट जीरो। वैसी स्थिति में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर होगा। और बैटरी आइडियल नहीं हो, स्विच ऑफ हो, तो करंट क्या होगा जीरो, उसके कारण भी लॉस्ट वोल्ट क्या आ जाएगा जीरो। तो लॉस्ट वोल्ट जीरो होने का दो तरीका है, या तो स्विच को ऑफ कर दो, करंट ही नहीं पास कराओ, या बैटरी को आइडियल कर दो। क्लियर हो गया? एग्जाम पूछता है कभी कभी लॉस्ट वोल्ट क्या होगा, आई निकालो आर से पूरा कर दो, कौन इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, चलो मिटा दें। देखो शॉर्ट सर्किट हम बताए थे, शॉर्ट सर्किट बताए थे। अब बताओ एक बुक में देखे हैं बिना मतलब थ्योरी है, बता देते हैं बिना मतलब का कोई यूज नहीं है, तो कोई यूज नहीं। लेकिन चलिए पूछता है तो अभी पूछ देते हैं, समझा देते हैं। यही है, कहता है कि अगर इसको शॉर्ट लगाते, देखो आई का मान कितना आया था, ई बाई आर प्लस आर आया था ना। अच्छा तो वी ए माइनस वी बी कितना आया था, ई माइनस आई आर ये आया था। कहता है कि अगर आर नहीं हो, अगर आर नहीं हो तो स्वाभाविक है जब आर हो ही नहीं तो आई कितना आ जाएगा, ई बाई आर। ई कौन थ्योरी हो गया, हंसी आता है। बैटरी ले ले और घर में टीवी नहीं चलाए, पंखा नहीं चलाए, तो कहेंगे क्या, करंट का मान मैक्सिमम हो गया। करंट का मान क्या हो गया, मैक्सिमम। स्वाभाविक है जब यह नहीं होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बोला जब यह नहीं होगा, बाहर से हम टीवी नहीं जोड़ेंगे, बाहर से हम बॉल नहीं जलाएंगे, बाहर का क्या कहते हैं पंखा नहीं चलाएंगे, कुछ ड्राइव नहीं करेंगे, तो बैटरी के क्या करेंगे, अचार करेंगे। एक है पढ़ना है तो कहेगा क्या, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। पढ़ लो पढ़ाई, लेकिन ये बहुत बड़ी थ्योरी नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई ना क्वेश्चन हुआ। अब बाहर रहने जो तो जीरो मैक्सिमम होगा ही, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है ठीक है, हेडिंग डाल दो ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल लिखो, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स। टू सेल्स दोनों पे पैरेलल। मान लो कि एक सेल यहां है, इसका EF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो बगल लिख देते हैं R1 है। एक दूसरा सेल ले लो जिसका EF E2 है, R2 है। कभी कभी घर में एक बैटरी काम नहीं करता है, हम लोग क्या करते हैं, दो बैटरी जोड़ देते हैं, दो बैटरी जोड़ देते हैं ताकि
यह जो आर होगा, आर का मतलब हुआ टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जितना मिला सब मिला करके, चाहे एक हो या अनेक हो, टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, उबिएगा नहीं, टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे, टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब जैसे पढ़े किरचॉफ, उसी तरह से मान लो कि E1 है तो यह I1 हो गया, अब आसान है, यह I2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, I = I1 + I2, है ना। ले लो इस लूप में, अब नंबरिंग नहीं करेंगे तो लूप बड़ा हो गया, I × R, या दे दो, क्या है, क्यों नहीं दिया सर, A B, एक यहाँ पर C, यहाँ पर D, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, I × R, I1 R1, इसमें नहीं समझाएंगे, R1 माइनस E1 इक्वल टू क्या हो, 0, I × R + I R1, E1 सिमिलरली इसमें लिखो I2 R2, बोलो बोलना, I2 R2 माइनस E2, I2 R2 माइनस E2, लिखो I2 R2 माइनस E2 प्लस IR 0, सो हाँ ठीक है, तो IR इसको थोड़ा पहले कर देते हैं, प्लस I2 R2 इक्वल टू E2 सेकेंड, लिखिए, ठीक। अब इसको सोल्व करना है, क्या करना है बोलो, सोल्व करना है, पढ़ाते हैं, लास्ट में रिजल्ट याद रखिएगा। तो I1 R1 प्लस IR इक्वल टू E1, I2 R2 प्लस IR इक्वल टू E2, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, ठीक, तुम मत लिखना, अभी समझो, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट में गुना कर दे R2 से, और सेकेंड में गुना कर दे R1 से, जोड़ दे, ठीक। हम दोबारा इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, तुम लोग उसी में लिखो, दोबारा मत लिखो, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या होगा, I1 R1 R2 प्लस I2 R1 R2 प्लस IR R2 IR R1 E1 R2 प्लस, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, फर्स्ट में गुना किए R2 से, I1 R1 R2 प्लस I2 R2 इसमें जोड़ दिए, प्लस IR R2 प्लस IR1, ठीक है, E1 R2, ठीक है, E2 R1, सही है। अब बताओ इसमें I1 प्लस I2, अगर R1 R2 कॉमन ले लें, ध्यान दो, R1 R2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, I1 प्लस I2, लिखना बंद, R1 R2 कॉमन निकाल ले तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस IR कॉमन ले ले तो R1 प्लस R2, E1 R2 और प्लस E2 R1, इसको हम I कह सकते हैं, बोलो I, तो R1 R2 R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस क्या होगा, E2 R1। अब तो I कॉमन ले लो तो कितना होगा, R1 R2 R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, ध्यान देना। तो डायरेक्ट I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई, इसको पहले कर देते हैं, अच्छा लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, ठीक।
अब लिखना मत, कंटिन्यू करो इसको, तो समझो। E1 R2 प्लस E2 R1 बाई, अच्छा एक बताओ तो, R क्या है? टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, लिखना बंद, टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। R क्या है? टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो R1 R2 क्या है? R1 है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ E1, ये है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ E2। तो हम क्या करें कि R का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। बोलो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सबसे इंडिपेंडेंट हो। ऊपर ही बोल दीजिएगा, सॉरी। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो होगा सबसे अलग हो, इसका कोई मल्टीपल नहीं हो। तो दे दो, सब ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिए बाई R प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इस समझ में नहीं है? नहीं है ना? देखो ये लिख दिए। R का क्या कोफिशिएंट है? R1 प्लस R2। R का क्या कोफिशिएंट है? R1 प्लस R2, ठीक। तो डिवाइड कर दिए। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट ईएमएफ। मतलब क्या हुआ? इस दोनों बैटरी के बदला में, राइट, हाँ, दोनों बैटरी के बदला में, दोनों बैटरी के बदला में एक ही सेल होता ऐसे, जिसका वैल्यू ई नॉट होता, ई नॉट, और इंटरनल रेसिस्टेंस आर नॉट होता, और वही काम करता जो नीचे वाला करता है। नहीं समझा? फिर से, इन दोनों के बदला में एक ही बैटरी होता, जितना इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके बदला में एक ही आर नॉट होता। दोनों बैटरी जो काम कर रहा है वह यह अकेले करता है। तो यहाँ जो ई नॉट होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। यह जो आर नॉट होगा दोनों का इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ठीक, ठीक है, ठीक। इसको लिख लो, इधर मिटा देते हैं। तब तक लिखो, तब तक मिटाते हैं। पहुंच के लिखो वॉश, ओके। अब ध्यान दो, इसको बोलते हैं ई नोट। वेयर, जहां ई नोट क्या होता है? E1 R2 प्लस E2 R1, R1 प्लस R2, एंड R नोट क्या होगा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? लिख लो। लिख लिए? मिटा दें? मिटा दें, ठीक, ठीक। मिटा दें, ठीक, हो गया। ये ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि ऐसे है, चलो कुछ जोड़ दिए, चलो ऐसे मान लो कि 1 ओम है, ये जनरली कम होता है, 2 ओम है, ये 50 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, ये मान लो कि 200 ओम है, ठीक। करंट कितना होगा? तो आई लिखना ई नॉट बाई आर प्लस आर नॉट। मतलब क्या हुआ? ई नॉट देखो, E1 R2 50 इंटू 2, E1 E2 R1 100 इंटू 1 बाई R1 प्लस R2 1 प्लस 2 बाई R यानी कि 200 प्लस
इन दोनों का R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसा समझ में आ गया? ये करना पड़ेगा, लोग उसको याद रखता है जनरली। बोलो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, R0 के बाद हम लिखेंगे R1 R2 बाई R1 R2, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इसको लिख लो, याद करो, तुम जानो, मिटा दे। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एम सेल्स। देखो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एम सेल्स, ठीक। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एम सेल्स। मान लो कि यह E1 है, यह E2 है, E3 है, E4 है, EM है, ठीक। बोलो EM, इसको हम जोड़ दिए, इसको भी हम जोड़ दिए, यह R1 है, यह R2 है, RM है, और पूरे सेल को एक रेसिस्टेंस जोड़ दिए। एक मिनट रुक जाओ, एक टर्म समझो। पहले पढ़ते थे टोटल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट फॉर ए सेल। बैटरी एक था, बैटरी की संख्या फिक्स था और बहुत सारे रेसिस्टेंस थे, तो सबका इक्विवेलेंट फॉर ए सेल। फिर से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए बैटरी, ठीक। अब पढ़ रहे हैं टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट सेल, ईएमएफ सेल्स फॉर ए रेजिस्टेंस। मैंने पहले बहुत सारा रेजिस्टर था, तो उस रेजिस्टेंस को कैसे जोड़े, कैसे क्या करें ताकि मेरे बैटरी से ऑपरेट हो सके। अब है कि कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बॉल टी पंखा दिया हुआ है, उसको चलाने के लिए अपने पास बहुत सारा सेल है, उस सेल को कैसे अरेंज करें ताकि मेरा टीवी चले और फैन चले। समझ में आ गया? तो ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब हुआ कि किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऑपरेट करने के लिए सेल का अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट। अब पहले पढ़ते थे कि एक सेल से रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट, ताकि वो सेल पूरे को ऑपरेट कर सके। दोनों मंत्र समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। चलो, तो मान लीजिए बहुत सारे सेल्स हैं, अगर ऐसे जोड़ के देखते हैं, सबको पहले जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? पैरेलल। चलो कोई बात नहीं। मान लो करंट I1 है, करंट I2 है, करंट IM है, तो इक्वेशन लिखो। यहाँ से I1 हो गया, यहाँ से I2 हो गया, यहाँ से IM हो गया। करंट क्या मिला? I। ध्यान दो, तो I1 R1 माइनस E, ध्यान दो, I1 R1 माइनस E प्लस IR इक्वल 0, यानी कि I1 R1 माइनस E प्लस IR इक्वल टू 0। यूं कहो कि I1 R1 प्लस IR इक्वल टू E। सिमिलरली I2 R2 प्लस IR इक्वल टू E। एक और सिमिलरली 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 IM RM प्लस IR इक्वल टू EM। पहली बात, इस सोल्व करना संभव नहीं सोल्व होगा, चलो नहीं सोल्व। चूंकि m वेरिएबल है, 2 वेरिएबल सोल्व करना आसान है, 3 तक चल सकते हैं, 4 में किसी तरह चलेंगे, 50 को कौन करेगा? नहीं। समझ में आ गया? नहीं होगा, तो बताएंगे समझने के लिए। तो सोल्व क्या होगा? ये लिख लो, पहले लिख लीजिए। अगर सेल आइडेंटिकल हो, हम लोग को पढ़ना आइडेंटिकल सेल के लिए। किसके लिए? आइडेंटिकल सेल। इसको लिख लो, आगे लिखो। इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, देखो, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर identical
जब सेल आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू Rn और E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 EC। हालांकि सम में हम E1 E2 E3 माने हैं, सम में E1 E2 E3 माने हैं, यहाँ नहीं लिखे नहीं, कोई बात नहीं है। 2 3 4 अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें E1, ठीक। चलो ठीक है, तो जब आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, इसको मिटा दें। आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, मिटा दें। चलो अगर आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, I1 R माइनस ई I1 R माइनस ई प्लस IR इक्वल टू 0। आसान हो गया। I1 R प्लस IR इक्वल टू E, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली I2 R प्लस IR इक्वल टू E, जोड़ दो। IM R IR इक्वल टू E, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, R को ले लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 IM इक्वल टू प्लस IR 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 M IR E क्या होगा ME। अच्छा तो यह I कितना होगा, I1 प्लस I2, आसान है यार, I। तो इसको हम I कह सकते हैं, तो RI प्लस MIR इक्वल टू ME लिख लिए। I कम ले लो, I कितना हो जाएगा, ME, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना हुआ, MR प्लस R, MR प्लस R इधर लिखिए। R का क्या कोफिशिएंट है, M, यानी कि E बाई R प्लस R बाई M। यानी पैरेलल में जोड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट बढ़ जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, माइनर ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। बैटरी को पैरेलल जुड़ेगा तो देखो EF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट घट जाता है, करंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक। यानी लेकिन फॉर आइडियल बैटरी, सारे बैटरी आइडियल हो, R का 0, नो फर्क इन करंट, नो फर्क इन करंट, नो फर्क इन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, थर्मल हीट। बाय।